चलिए क्लास 10 मैथ रचनाएं, इसका बेसिक हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम आपको एनसीईआरटी मतलब बीटीसी का प्रश्नमाला बताएंगे। जो प्रश्नमाला कितना है, कितना है प्रश्नमाला? 11.1। रेखा खींचने के लिए, रेखा काटने के लिए, कोण बनाने के लिए, कोण काटने के लिए, विभाजित करने के लिए आप सबको हम आपको बता दिए थे। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचे, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। हाँ नंबर कर दिया। क्या कह रहा है? 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है और इसको कितना है 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है ना? 5:8 के अनुपात में इसे विभाजित करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले आप इंची से 7.4 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिएगा। खींच लिए, कोई दिक्कत? एक रेखा खींचे, इंची से भी रेखा खींचे, अभी 7.6 सेंटीमीटर नहीं दिए। अब क्या कीजिएगा, चाप से जो है, चाप से इंची से 7 कितना लेना है? 7.6। 7 दे के और 7-8 के बीच में एक जैसा मोटा लाइन होगा और मोटा लाइन एक पॉइंट और एक पॉइंट और, समझ रहे हैं? अब इसको नाप लेंगे, जैसे ये मेरा इंची है, अब इससे हम नाप लिए कितना? 7.6 नाप लिए। कितना है? 7.6। जहां पर एक बिंदु दे दीजिएगा, यहाँ रख के काट दीजिए। अभी नोकिया रख के यहाँ से यहाँ काट दीजिए, ठीक? इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ए और बी ये कितना लिए हैं? 6 सेंटीमीटर, ठीक? ले लिए। अब क्या करना है आपको कि ए या बी जहां पर, मगर इधर ये हाथ खाई का हाथ पर सब बनाने में सुविधा होगा आपको। ए पर 60 डिग्री का पहले कोण बनाइए। कितना बनाना है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बताएं हम, जितना चाप को इसको बढ़ा दीजिए, चाप को बढ़ा देना है और यहाँ से लिख के एक चाप अति कर देना है। 60 डिग्री बताए बना मेरे, फिर यहाँ पर रख के वो जो घटाना बढ़ाना है और काट देना है। यही हो गया मेरा 60 डिग्री। अब इंची रख के इसको खींच देना है। खींच दिए, समझ गए वाली बात? अब क्या करना है, इस AX रेखा पर जितना अनुपात है उतना दोनों के जोड़ के उतना बिंदु लेना है। तो कितना है? 8 और 5, 5 + 8 बराबर 13। कितना है? 13। अब 13 बिंदु इस पर लेना है। कितना बिंदु लेना है? 13। तो अपना मन से नहीं बिंदु लेंगे, इसको यदि छोटा कर लेंगे, छोटा कर करके काट ले जाएंगे। एक यहाँ रखें, एक बार काटे, अभी यहाँ रखेंगे, यहाँ काटे, नोकिया भी यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे। समझ रहे हैं? नोक रखना है, नोक यहाँ रख के काटेंगे, है ना? जैसे ऐसे है, अब यहाँ रख के ऐसे काट देना, फिर यहाँ रख के ऐसे काट के बढ़ ले जाना है। बात समझ रहा है ना? चलिए, यहाँ नोक रख के काटना है, 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 काट ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका नाम दे देना है A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना? 13 बिंदु ले लिए। 13 बिंदु कैसे लिए पता है ना? इसको चाप और पेंसिल का जरा सा छोटा करके काट ले जाना है। एक बार काटेंगे, अभी कटहल का पर रखेंगे,
अपनी फेस कटर का रख के ऐसे से अकेले चल जाना है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? पूछता है 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। अब अपना मन से ए 13 को, ए 13 ये है, ए 13 को बी से मिला देना है। अपना मन से ए 13 को बी से मिला देना है। मिला दिए, ये 13 को बी से मिला दिए ने। ठीक, अब ध्यान देना है पहला अनुपात कितना है? 5। तो पांचवा बिंदु से, पांचवा बिंदु के से इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष के मतलब जितना डिग्री के यहाँ पर कोण है उतने डिग्री के लेते हुए बनाना है। केकरा से? पहला 5 अनुपात 8 ने है, पांचवा बिंदु से। तो पांचवा बिंदु कौन है? 1 2 3 4 5, ये यहां से। अब कैसे? कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको? यहां पर नोक रखना है। कहां पर? यहां पर। नहीं होगा, यहां पर नोक रखना है। ठीक, कौन चीज? यहां पर नोक रख देना है और इसको काट देना है। काट दिए? समझ गए बात? मेरा समझा नहीं? अब इसको नाप लेना है। जो नापना है ऐसे करके, कितना आया? इतना है ना? कितना आया? इतना। अभी नहीं करना, ऐसे करके भी रह देना। अब क्या करना? पांचवा बिंदु से, पांचवा बिंदु पर नोक रख के एक चाप बनाना है। पांचवा बिंदु पर नोक रख के क्या करना है? चाप। यहाँ पर नोक रखोगे, जब यहाँ पर नोक रखोगे तो पेंसिल ऐसी ना आएगा, ऐसे कर देना। कर दिए? कोई दिक्कत? यहाँ पर नोक रखना है 5, A5 पर नोक रख के पेंसिल से ऐसे की करना है? काट देना। काट दिए? किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब इसको नापना है, ये जो है ना, इसको क्या करना है? कितना आया? इतना। अब यहां पर से कर देंगे, नाप लिए। अब इसको क्या करना है? जहां पर से कटा, जहां पर से कटा उसको की करना है? उसी पर से खींच देना है। उसी पर से क्या करना है? खींच देना है। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, इन्हें कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें कितना हो गया? इन्हें बड़ा आएगा, इन्हें छोटा आएगा। याद रखिएगा, हम तो बिना इंची टेप के बना रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हो गया। यही इतना बना दिए। चरण लिख दीजिएगा। 5 नंबर आपका आ गया। 5 नंबर आ गया। फिर से समझ लीजिए, एक लाइन खींच देना है। लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद जितना सेंटीमीटर लेने के लिए कहेगा, इंची और चाप से नाप के काट देना है। दोनों तरफ कट गया। 7.6 का 7.6 ले लिए। कोई दिक्कत? अब जो अनुपात में रहेगा उस दोनों को जोड़ के उतना एक रेखा खींचेंगे। ए बिंदु से कितना पर? 60 डिग्री बनाते हुए। जैसे चरण लिखोगे ने तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले की किए? ए बी रेखा नहीं 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर ए बी एक रेखा खींचा। ए बी एक रेखा खींचा है ना पहला चरण में। उसके बाद फिर की किए थे? ए बी रेखा के ए बिंदु पर, ए बी रेखा के ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ए अक्ष 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री कोण से नहीं, 60 डिग्री एक तीसरा स्टेप कर दिया। 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण बनाया। नंबर 2, 60 डिग्री का कोण से
60 डिग्री के कोण से AX, कौन सी AX, एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। 4 नंबर AX रेखा पर, AX रेखा पर, AX रेखा पर 13 बिंदु है ना, 13 बिंदु लिख दीजिएगा। A1 A2 A3 दौड़ A9 A10 A11 A12 A13 बिंदु, 13 बिंदु लिया। उसके बाद ठीक किए थे, चरण देख रहा है, जैसे जैसे किए वैसे से लिख रहे हैं। उसके बाद ठीक किए थे, एक 13 को B से मिलाए थे, एक 13 को B से मिलाया, एक 13 को B से मिलाया। अब की किए थे, एक 13 B के सापेक्ष, एक 13 B के सापेक्ष, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए कोण A, कौन सी है एक 13 है, एक 13 B के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब एकरे नहीं है, जितना डिग्री यहाँ पर कोण उतने डिग्री का सापेक्ष B ना A5 में A5 ऐसे लिख दो, सापेक्ष कोण A5 और क्या का नाम की दे दी C दे दी है ना, C खींचा, खींचे ने, जितना डिग्री यहाँ पर कोण उतने डिग्री के लेते हुए खींचे कि नहीं, खींचे ने, खींचा। तो AB जो है, AB कौन सी AC अनुपात CB बराबर 5:8 होगा क्या, हो कौन है ये जो बिंदुआ खिंचाया, कोमा बिंदुआ खींचे 1 2 3 4 5, ये बिंदुआ 5वां पर है, और ये बिंदु एने जो खींचे हैं, एने जो खींचे 1 2 3 4 5, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें कितना है 8, तो यह लिखे AC कितना है 5 और CB कितना है 8, 5 नंबर आ गया। समझ गया सब, समझ गया सब। क्या करना है कि AB पहले रेखा खींचे, A पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए AX रेखा खींचे, AX रेखा पर 13 बिंदु लिए, 13 बिंदु कैसे लिए, अनुपात में जो रहेगा दोनों को जोड़ है ना। अब A13 को B से मिला दिए, अब एक कोण A13 B के सापेक्ष A5C खींचा है ना, खींचा तो AB जो है AC अनुपात CB आ गया 5:8 के अनुपात में आ गया। ये अभी आप करके देखिए, जल्दी से संशोधन कर लेते हैं। ये जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको आप छेने होगा A5, कौन सी A5 से, देखो इधर A5 से 13 B के समांतर, कौन सी बोले A5 से 13 B के समांतर, समांतर में खींचे, समांतर रेखा खींचा, रेखा खींचा जो AB के C बिंदु, AB के C बिंदु पर मिलता है, बिंदु पर मिलता है, मिलता है। अब आप कर सकते हैं AC अनुपात C बराबर 5:8। चलिए
चलो देखो इधर फिर से बताते हैं। ई जो है ना लिखने के लिए हम इंची टेप से जो है ना हम अपना कॉपी पर एक वीडियो बनाएंगे, खाली तुम रचना करे ले जाओगे। भाषा जो है ना चरण जो है ना बाद में सीख जाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींच लेना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। इंची और इंची से नाप लेना है चाप और पेंसिल का। यहाँ पर केजो पर भी बिंदु रख के नोक रख के इधर काट दीजिए, यहाँ रख के इधर काट दीजिए। आ गया 7.6। देखो इधर अब बनाओ मत, यहाँ पर नोक रख के 60 डिग्री के कोण बनाना है। 60 डिग्री एक बार काटते 60 डिग्री कोण बन जाता है ना, आए बन गया। नाम दे दीजिए ए बी। एक्स रेखा खींचनी है। अब कितना था 5:8 में था, 8 5 13 लेना है, 13 बिंदु ले लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नाम दे दीजिएगा सबके A1 A2 A3 A4 A5 A13। नाम दे दीजिएगा, दे दिए। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। 13 को 20 से अपना मन से मिला देना है। मिला दिए, मिलाए ना जी। अब क्या यहाँ पर फंसते हैं आप। देखिए क्या करना है, जितना बढ़ाने को बने उतना बढ़ा लीजिएगा। ठीक, बढ़ा लिए। अब नोक रख के यहाँ नोक रख के इसको काट देंगे, काट दिए। जितना बढ़ाए उतने रह दीजिएगा, उतना बढ़ा लाइए ला इंची ला चाप ला वो चाप। देखो इधर, देखो इधर देखो, जैसे इतना बढ़ा लिए, इतना बढ़ा के याद रखिएगा। इसको रखने के भी नियम है। इससे ये पेंसिल छोटा होना चाहिए, ये जरी सा नोक से बड़ा रहना चाहिए। देखो इधर कर लिए, जितना बढ़ाना बढ़ा लिए, खींच दिए, इतने बढ़ाए हैं। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब A5 से ऐसे कर देना है, A5 से कर दिए ने, घटाए बढ़ाए अभी ना। अब नापना है अगला। देखो इधर इसको नापना है, नपा दिया ने। अब क्या करना है, यहाँ रख के काट देना है, यहाँ रख के काट देना है, काट दिए। अब इंची रख के A5 से इसको मिला देंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आया। हो गया, समझ गए? चलिए अब त्रिभुज में आइए।